नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों आजाद समाज पार्टी में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और जाट समाज के बड़े चेहरे शामिल हुए थे और अब आजाद समाज पार्टी की कार्यकारिणी पर भी उसका असर दिखने के लिए मिल रहा है। ग्राम प्रधान लछेड़ा कुलदीप चौधरी, जो कि आजाद समाज पार्टी में भी शामिल हुए थे, उन्हें अब पार्टी ने जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। आने वाले दिनों में आजाद समाज पार्टी जिले में, प्रदेश में किस स्वरूप में दिखाई देगी, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के नए जिलाध्यक्ष कुलदीप चौधरी और विपिन बालियान जी मौजूद है। तो विपिन भाई, जिस तरीके से आ, बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान जुड़े, जिला पंचायत सदस्य जुड़े आजाद समाज पार्टी में, तो किस तरीके का असर पार्टी के संगठन पे और जिले में आजाद समाज पार्टी का वजूद किस तरीके से दिखाई देने वाला है? आजाद समाज पार्टी का निश्चित रूप से वजूद तो पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन और बढ़ने का काम करेगा। भाई कुलदीप को जिम्मेदारी दी है, उनके नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के अंदर दलित समाज, वंचित समाज को एक सहारा मिलने का काम जाट समाज की ओर से होगा और इससे आजाद समाज पार्टी काशीराम को बहुत बड़ा फायदा होगा। राजनीतिक रूप से भी फायदा होगा और सामाजिक रूप से भी फायदा होगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो लोकसभा चुनाव में खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी किस आकार में दिखाई देने वाली है? आजाद समाज पार्टी का निश्चित रूप से आकार रोजाना बढ़ता चला जा रहा है और खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर, क्योंकि दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में 13% से ज्यादा केवल दलित समाज है और दलित समाज के साथ साथ और भी समाज दलित समाज के साथ जुड़ता चला जा रहा है। जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर जाट जुड़ने का काम हुआ, गुज्जर समाज जुड़ने का काम हुआ और भी बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो कि चाहे थोड़ी थोड़ी संख्या में ही जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ने का काम हो रहा है, जिससे कि ये जो लोग जुड़ रहे हैं उससे फायदा सीधा सीधा राजनीतिक पार्टी के रूप में, यानी कि आजाद समाज पार्टी को राजनीति में हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। और आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप भाई चंद्रशेखर रावण को देखेंगे। 2024 को लेकर लोगों के मन में सवाल अभी से उठने लगा है कि 2024 में आजाद समाज पार्टी वेस्ट यूपी की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 80 सीट है, हम सभी की बात करेंगे। अगर गठबंधन नहीं होता तो सभी की सभी 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम पार्टी करेगी। चंद्रशेखर आजाद जी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी बिजनौर की नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिजनौर की नगीना सीट सुरक्षित सीट है, उस सीट पर भाई ने अपना मन बना लिया है चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़कर निश्चित रूप से लोकसभा में पहुंचेंगे। जिलाध्यक्ष कुलदीप चौधरी भी हमारे साथ में है, तो बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष जी आपके कंधों पे आई है। किस तरीके से आजाद समाज पार्टी के संगठन को आप जिले में विस्तार दें? सर्वप्रथम तो मैं अमरीश जी आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे पटल पे हर समय हम दिखाते हो और इससे लोग सुनते भी हैं। और दूसरा, मैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य बॉबी गुज्जर जी और नीतू सिंह जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए मुझे दायित्व दिया। और रही दूसरी बात, हम सब लोग मिलके आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के मुख्यतः अधिकतर पदाधिकारी लोग बैठे हैं और हम सभी लोगों का दायित्व है पार्टी को आगे बढ़ाने का। आज़ाद समाज पार्टी बहुजन की सोच वाली पार्टी है। इनमें सभी वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जाट समाज के लोग, अन्य समाजों को लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास सफल भी होगा। सभी को आज आज़ाद समाज पार्टी में अपना भविष्य नजर आ रहा और आने वाले समय में ये पार्टी एक प्रदेश में मुख्य भूमिका रूप में उभरेगी। अच्छा, बड़ी एक समस्या आ रही है, आजाद समाज पार्टी का मूल वोटर जो माना जाता है वो दलित है और भूपखेड़ी गांव से सूचना आ रही है कि भाई दबंगों ने आपकी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में बड़ी घटना की। तो किस तरीके से इस तरह की घटनाओं से आप लोग निपटे? देखिए अमरीश जी, ये एक
बहुत ही घटिया सोच का परिचय है जैसा उन लोगों ने किया है। दलित समाज के युवक को इस तरह बहुत बुरी तरह मार पीट के घायल किया, जान से मारने की नीयत से, जो आज हॉस्पिटलाइज है और मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय से उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। ये एक बहुत, मैं इस घटना की बहुत भर्त्सक निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये और जो पीड़ित है प्रशासन उनका सहयोग करे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें प्रशासन जेल के पीछे धकेलने का काम करे। जनपद मुजफ्फरनगर से आजाद समाज पार्टी के कुछ और बड़े चेहरे हमारे साथ में मौजूद है। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव बालियान, ग्राम करवाड़ा से प्रधान हूँ। बालियान साहब, क्या भविष्य आप देख रहे हैं आजाद समाज पार्टी का आने वाले समय में मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में? आजाद समाज पार्टी एक नई पार्टी, अपना एक उभरता हुआ चेहरा है आजाद जी का। और जनता भी देखो बहुत पुराने समय से राजनीतिक जो प्रोपगंडे हैं इनको झेलती आ रही है। जनता भी चाहती है कि कुछ नया आए। जनता जो पुराने हैं, जो वादे सरकार करती है उन पर कभी खरी नहीं उतरती। दोनों पार्टियों का एक ही काम रहेगा, कांग्रेस बदनाम करती है भाजपा को और भाजपा बदनाम करती है कांग्रेस को। वैसे दिख रहा है जनता में, जनता को पता चल गया कि कौन पार्टी ने कितना क्या किया है। बाकी अब कुछ नया चाहती है जनता, इसलिए आजाद पार्टी में अपना भविष्य देख रही है। देश के लिए कुछ करेंगे, नया चेहरा है और नव युवक है, इसलिए नया जोश और नया नेता अगर साथ में होगा तो देश का कुछ उद्धार होगा, यही उम्मीद है। क्या नाम है भाई? मेरा प्रमोद कलसन है जी। तो प्रमोद भाई, लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या आजाद समाज पार्टी विकल्प बनेगी या कुछ और भी विकल्प है लोगों के पास? विकल्प है जी, बदलाव लाऊंगे जी। आजाद समाज पार्टी क्यों विकल्प है? ये आजाद समाज पार्टी इस वजह से है, चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करेंगे। जिले में संगठन को लगातार विस्तार दे रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के सबसे कर्मठ नेताओं में से एक माने जाते हैं सलीम भाई। तो सलीम भाई, लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अब परिणाम भी सामने आने लगे हैं। लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर पर वो वजूद बना पाएगी जिसकी उम्मीद है। देखिए सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समाज पूर्ण रूप से चंद्रशेखर भाई को अपना नेता मान चुका है। मुस्लिम समाज लगभग अपना नेता मान रहा है, जाट समाज जुड़ रहा है, गुज्जर समाज जुड़ रहा है, तो मजबूत सारे समाज जुड़ रहे हैं, तो मजबूत तो जाहिर सी बात है हम लोग हो चुके हैं जी, मजबूत है हम लोग। और चंद्रशेखर भाई की अगुवानी में हम बहुत धमाका करने जा रहे हैं। आप लोग देखोगे, रिजल्ट जब आएंगे तो आप लोग सोचोगे कुछ। 2024 में ही मतलब ये जो उम्मीद आपकी है वो परवान चढ़ जाएगी? 2024 में सर हम 26 प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ देंगे आपको। हम खाली यूपी में नहीं है, हम 26 प्रदेशों में हैं और बड़े जोर से समान विचारधारा के लोगों के साथ गठबंधन करके हम 26 के 26 प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगे और कुछ ना कुछ रिजल्ट चौंकाने वाला देंगे आप लोगों को, ऐसा हमें लग रहा है। दोस्त, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट विकास अम्बेडकर है। मैं भीम आर्मी जिला महासचिव हूँ तत्काल में। तो खास तौर पर अगर मैं दलित वोटरों के बारे में बात करना चाहूँ अम्बेडकर भाई, तो अभी भी मायावती क्या पहला विकल्प दलित समाज के वोटरों के लिए है या चंद्रशेखर उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट मैं इस पर ये करूँगा, आपने जैसे कहा मैं उस पर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे लिए और दलित वोटर के लिए अगर कोई विकल्प है तो इस समय आजाद समाज पार्टी कांसीराम है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले समय में भी कि कुछ लोग इस तरह की राजनीति करते रहे कि वो एसी बंद कमरों से एक ट्वीट भी हमारे लोगों के लिए नहीं कर सकते। और चंद्रशेखर आजाद जी वो शख्सियत है जो इस दबे कुचले समाज की आवाज को सड़कों पर लड़ते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस लड़ाई को सड़कों से सदन तक लड़ेंगे। तब तक अपने इस बहुजन समाज को वो शासक नहीं बना देते, तब तक वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहेंगे। और आज बहुजन समाज और दलित समाज इस बात को पूर्ण रूप से समझ रहा है कि उनके लिए कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा। उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम, जैसे कि उसका ही एक राजनीतिक दल भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज आप देखते होंगे कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो जाती है, जैसे हाल ही में भी एक एट्रोसिटी उसका मैं जिक्र कर दूं, भूपखेड़ी में
एक दलित समुदाय के साथ में एक जो ठाकुर समाज वहां रहता है वो टारगेट करता है। और ये घटनाएं एक बार की नहीं, अनेकों बार इस तरह की घटनाएं हुई कि इतनी गंदी मानसिकता रखने वाले लोग उस समाज में वहां रहते हैं जो बार बार कहीं ना कहीं वो उन दबे कुचले लोगों का शोषण करते हैं। तो उन मुद्दों पे आप देखिएगा, भीम आर्मी पुलिस प्रशासन के लोगों से पहले पहुंच करके अपने लोगों को संरक्षण देने का काम करती है। तो ये उसी का राजनीतिक दल है, और जिसका राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी कांसीराम है। तो आप इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि लोग समझ चुके हैं उनके अलावा आजाद समाज पार्टी के कोई ऑप्शन नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या इस चुनाव में दलित मायावती को नकार के और चंद्रशेखर आजाद के पाले में आएगा? क्या शुभ नाम है आपका? पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं पाल समाज से हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है। इस देश में दो विचारों के संघर्ष हैं। एक अंबेडकरवादी विचारधारा है जो इस देश में मानवता और समानता चाहती है, और एक मनुवाद है इस देश में जो इस देश का नाश कर रहा है, देश को जातियों में और धर्मों में बांट करके, और जाति और धर्मों के नाम पर इस देश में दंगे कराए जाते हैं। और भाई चंद्रशेखर इस देश में मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो दबा कुचला वंचित शोषित समाज हजारों वर्षों से, उसको भी हक अधिकार, उसके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी उसको भी मिले। उस विचार का नाम भाई चंद्रशेखर है यहाँ पर। और आप इसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं कि समाज जागरूक भी हो रहा है, और इसीलिए भाई चंद्रशेखर पर मनुवादी ताकतें चाहती हैं कि समाज जागरूक ना हो। और अब इस देश में इतने चंद्रशेखर पैदा हो चुके हैं कि और उस विचार को ये मनुवादी ताकतें दबाने की कोशिश भी करेंगे, वो रोक नहीं पाएंगे उसको। तो संगठन बढ़ रहा है, लोगों की उम्मीद भी बढ़ रही है, और 2024 के जब चुनाव परिणाम सामने होंगे तो शायद नतीजे उतने बेहतर आजाद समाज पार्टी के लिए हों जितनी उम्मीद आजाद समाज पार्टी के नेता कर रहे हैं। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।